बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी ख़बर के साथ मैं हूं आतिफ शरीफ और आप देख रहे हैं साया डिजिटल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी को गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया। नए गवर्नर सिंध नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी होंगे। एक बड़ी बैठक हुई है शहर इक़्तिदार में और बड़े फैसले किए गए हैं। आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हमीद सोमरो मौजूद हैं। हमीद, थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा मामला क्या है, कहानी कहाँ से शुरू हुई, आखिर ज़रूरत क्यों जो है वो हुई कि गवर्नर सिंध को हटाया जाए और निहाल हाशमी यानी नून लीगी गवर्नर को सिंध में लगाया जाए, मामला क्या है? आतिफ, नून लीग की तारीख रही है ना झटके देने की, कौम को झटके। जैसे अभी 55 रुपये पेट्रोल वाला झटका दिया गया ना, तो इसी तरह आज ये दूसरा झटका जो है वो एमक्यूएम को दिया गया है। वो कैसे? अब आप पूछेंगे कैसे, तो भाई मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि इत्तेहादी होते हुए एक आपको पता होगा 90s के दौर में एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। वो तो एक तारीख का हिस्सा बन चुका, उस पर हम बात क्या करें। लेकिन आज एक बार फिर जो है वो पीठ पे जो छुरा घोंपा जाता है ना, वो घोंपा गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी एमक्यूएम का जो रद्द-ए-अमल आया, पहले तो वो सब सकते में थे कि हैं ये क्या हो गया। बज़ाहिर कोई रद्द-ए-अमल देने को तैयार नहीं था। मैंने ख़ुद 2-4 रहनुमाओं से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा फ़िलहाल हम मौक़िफ़ नहीं दे सकते। तो इसकी वजह जो है वो ये है कि अब वो झटका जो वफाकी हुकूमत की तरफ से दिया गया है उस पर वो परेशान थे कि रद्द-ए-अमल क्या दें। अब जब रद्द-ए-अमल आया तो रद्द-ए-अमल में बताया गया है कि भाई उनको टीवी से पता चला। जैसे ना इमरान खान कहता था मुझे टीवी से पता चला कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। सही। तो यार इतनी भोली भाली क़यादत है एमक्यूएम की कि उनको टीवी से पता चला। हमें अक्टूबर नवंबर से इशारे मिल रहे थे, नून लीगी खुद वो कहते हैं कि बावाज़े बुलंद कह रहे थे कि भाई हमारा गवर्नर आ रहा है, गवर्नर आ रहा है। कामरान टिसौरी साहब अपने तौर पे कोशिशों में लगे रहते थे बचाने की, तो वो तो काफ़ी अरसा वो जो था मामला उसको रोकने में भी कामयाब हो गए। लेकिन बिलाखिर आज जो है वो वही नून लीग की जो तारीख रही है उन्होंने उस तारीख को दोहराया। और मुझे हैरत है कि वफाक में 2 वज़रा एमक्यूएम के हैं और उसके बावजूद उनको बताया तक नहीं गया कि हम आपके गवर्नर को हटा रहे हैं। हमें तो ये सुना है कि एमक्यूएम के साथ यानी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी के साथ कोई गेम हुई है। आतिफ, गेम लग रही है, वो ऐसे लग रही है कि देखो इतना बड़ा फैसला मुझे नहीं लगता कि नून लीगी क़यादत ने बग़ैर चीफ जो इनका है उसकी रजामंदी के किया होगा। मेरी एक ज़ाती राय है, मैं ये दावा नहीं कर, लेकिन मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि अब इसको कड़ी को कड़ी से मैं मिलाऊंगा ना, वो कैसे मिलाऊंगा कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मर्ज़ी के बगैर मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ इतना बड़ा फैसला लेंगे। सही जी, मुझे नहीं लगता। यानी कि उनको खालिद मकबूल सिद्दीकी को खबर थी कि गवर्नर कामरान टिसौरी हटने वाले हैं। मुझे जो लग रहा है कि उनको पता था। सही। न सिर्फ उनको पता था बल्कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, 2 ही तो वज़ीर हैं एमक्यूएम के, शायद उनको भी पता था। उनके भी करीबी हल्के बता रहे थे कि साहब चंद दिनों के मेहमान हैं। क्योंकि देखो मुखालिफत और ग्रुपिंग वो तो क्लियर अब हो चुकी है। अब उसमें मैं क्या कहूँ, सिंध असम्बली के फ्लोर पे जो है राना साहब जो इनकी राना शौकत ने क्लियर कट कहा कि पीएसपी ग्रुप और एमक्यूएम, बोला मैं तो भाई एमक्यूएम उसका हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप का। जब भी मुझे पीएसपी ग्रुप ने धमकियाँ दी हैं, अब मैं नहीं कह रहा, आपके एमपीए ने कहा, वो रिकॉर्ड पर है। सही। तो भाई ग्रुपिंग की एक और कंफर्म खबर मैं ये बताऊं आपको कि लियाकताबाद में मुस्तफ़ा कमाल का जलसा होता है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को वहाँ नहीं जाना होता। उन्होंने कहा अब क्या करें, वो ऐसे सर खुजाने लगे, सोच सोच के कोई हल निकाले। अब इस्लामाबाद में नहीं जा सकते थे क्योंकि वो इजलास कोई था ही नहीं कौमी असम्बली का। अब कैसे बचने का रास्ता उन्होंने ये किया कि भाई कराची के तालीमी मसाइल पर कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, अब गवर्नर को कहा जाता है कि जनाब आप कॉन्फ्रेंस के इंतजाम गवर्नर हाउस में करें, गवर्नर साहब की तरफ से। तो वो कहते हैं भाई किस नोयत की कॉन्फ्रेंस होगी, क्या होगा, किसको बुलाएंगे। बोला वो हैदराबाद रिजवी साहब जो है ना वो मेहमान वगैरह खुद ही अरेंज करेंगे, आप खाली स्टेज सजाएं। स्टेज सजाया गया। प्रोग्राम से पहले पता चला कि भाई मेहमानान भी उन्होंने ख़ुद सिलेक्ट किए हैं जो मुकर्रीन है,
और उस कॉन्फ्रेंस को तालीमी कॉन्फ्रेंस से कन्वर्ट किया गया कराची के मसाइल। सही। क्योंकि मुझे लग रहा है कि गवर्नर के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करना था। करना ये हुआ कि वो गवर्नर जो थोड़ा बहुत मुतनाज़ा, तो कई ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने भी दिए माजी में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उसको बनाया गया, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस ने बची खुची कसर जो है वो निकाल दी। तो भाई गवर्नर हाउस में ये कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी, ये सवाल है। एमक्यूएम इतनी गरीब तो नहीं है कि वो एक कुर्सियाँ पिंडाल और वो भी ना सजा सके। तो उसकी वजह यही लग रही थी कि गवर्नर के ख़िलाफ़ इनको कोई मंजन ऐसे पैदा करना था, जवाब बनाना था, ताकि उसको जवाब बना के उसके देखो गवर्नर को 2-4 नुकसान हुए। एक नुकसान तो ये हुआ कि पीएसपी ग्रुप जो है वो उसने क्लियर कट बोल दिया कि भाई अब ये मामला जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, वो बाद में अलग कहानी है कि उनको कैसे फिर दोबारा बिठाया गया हैदराबाद में, फिर वही बयान के नहीं भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो अलग कहानी है। लेकिन ये हुआ कि गवर्नर को उस वक्त कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस में करवा के मुतनाज़ा तकारीर, जिसमें बाकायदा मैं तो हैरत में हूँ कि एक आइनी इदारा गवर्नर हाउस, वहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स के ख़िलाफ़ बातें हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो यहाँ के जो मुस्तकिल सिंध के जो हकीकी वारिस हैं, जो सिंधी बोलने वाले, उनके ख़िलाफ़ बातें की गई, सिंध की वहदानियत पे बातें की गई, सिंध के तकसीम की बातें की गई। तो मेरे भाई कौन सा वो सिंध का बाशिंदा होगा जो आपकी बातें सुनेगा और आपको जवाब नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। देखो कॉम्प्रेस जमातें गवर्नर के खिलाफ हो गई, भाई रैलियां निकलनी शुरू हुई, स्टेटमेंट आने शुरू हुए, ख़ासतौर पे डॉक्टर कादर मंगसी और गवर्नर साहब की आपस की जो है वो तो आपने देखी होगी, वो तो किसी थोड़ा सा पटड़ी से उतर भी गई थी, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि एक माहौल बनाया गया कामरान टिसोरी के खिलाफ। तो भाई उस माहौल को फिर जब पत्थर आ रहे थे ना गवर्नर हाउस की तरफ, तो बचाने के लिए भी कोई नहीं था, वो खुद ही उन पत्थरों को समेट रहा था और उनको जवाब दे रहा था। कोशिश तो उनकी तरफ से की गई, लेकिन देखो जो साजिश हुई उस साजिश में इनके मुखालफिन कामयाब हुए और एक जवाब बनाया गया। तो पीपल्स पार्टी, जिसको कामरान टिसोरी के ऊपर बज़ाहिर कोई ऐसा एतराज़ नहीं होता था, कहते थे ठीक है भाई वो मंजन अपना बेच रहा है, अपना बेटा हुआ है, गवर्नर हाउस में जो कर रहा है करने दो, और हमारी सवाबदीद तो है नहीं क्योंकि नून लीग की सवाबदीद पे, नून लीग के कोटे पे गवर्नर है, तो लिहाजा हम इसमें कोई वो नहीं करेंगे, तो उनको कोई मसला नहीं था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुराद अली शाह को देखा होगा, जब मैंने खुद कहा कि भाई गवर्नर साहब तो कह रहे हैं आई लव यू, तो क्या आई लव यू टू कहोगे? तो उन्होंने आई लव यू टू नहीं कहा। तो आई लव यू टू क्यों नहीं कहा? क्योंकि दिलों में जो दरार है ना वो आ चुकी थी, और उस दरार का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना था, और रिजल्ट ये निकला है जो आज आप देख रहे हो। हमीद सरवर साहब, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पर भी जानना चाहूँगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कामरान खान टिसोरी का दौर कैसा देखते हैं, कैसा रहा आपकी नज़र में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गवर्नर हाउस में बैठना? यार कामरान खान टिसोरी की शख्सियत, कामरान खान टिसोरी के नज़रियात, देखो ये दोनों पे मैं अगर बात करूं, नज़रियात से तो मुझे सख्त इख्तिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम के जो नज़रियात हैं उनकी जो ख़ास तौर पे सिंध की तकसीम और उसके अलावा थोड़ी बहुत जो लसानियत नफ़रत अंगेज़ बातें होती हैं ना, उससे मेरा भी दिल दुखता है कि यार इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सिंध को यकजहती की ज़रूरत है, सिंध को मोहब्बतों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ रहनुमा इतनी जहर अंगेज़ गुफ्तगू करते हैं ना कि वो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन मैं क्या कहूँ, वो रद्द-ए-अमल भी हमारे सिंध के हुक्मरानों की वजह से और सख्त हो जाता है। इनकी परफॉर्मेंस भी तो कोई इतनी ख़ास नहीं है ना, अगर इस पर हम बैठेंगे तो फिर वो अलग एक नशस्त हो जाएगी। लेकिन बात सीधी सीधी है मेरे भाई कि इनके साथ गेम हुई है। दौर की बात करेंगे तो तालीमी मैदान में 50,000 IT तलबा को ट्रेनिंग कोर्सेज कराना फ्री में, नो डाउट, लाखों 10 लाख से ज़ायद सालाना जो राशन बैग हैं, मैंने बहुत सारे सफ़ेद पोश लोगों को, बल्कि मैंने खुद अपने कुछ कैमरामैन्स, कुछ गरीब चैनलों के रिपोर्टर्स, उनको खुद राशन की लिस्ट में जो है वो उनके नाम लिखवाए और उनको हर महीने वहाँ से राशन मिलता है ज़रूरतमंदों को। तो ये 2-4 चीज़ें, उसके अलावा उम्मीद की घंटी, चलें भाई थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो लोगों को, वो कहते हैं ना कि आप भले किसी का काम नहीं करो, लेकिन अगर आपने किसी से हंसकर बात की और अगर उसको कोई दिलासा दिया कि यार अल्लाह खैर करेगा, आपका काम हो जाएगा,
तो ये आप समझे कि उसका आधा काम हो जाता है। ये नफ्सियाती तौर पे अगला बंदा, डॉक्टर जो है ना वो मरीज़ को कहता है ठीक हो जाओगे, आधा मरीज़ वहीं ठीक हो जाता है कि यार चलो अब आसरा है कि वाकई में ठीक हो जाऊंगा, भले वो नहीं भी होना हो। सही। लेकिन ये वाली जो चीज़ें थी ये गवर्नर हाउस की बड़ी पॉजिटिव हैं। आने वाले गवर्नर के लिए ख़ास तौर पे ये जो फलाई कामों का रास्ता है ना, उसके अलावा आम लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रखना, सहरियाँ पूरे रमज़ान में कराना, अफ्तारी के लिए दरवाजे खुले रखना, मेरे ख्याल में ये मनाजर हमने गवर्नर हाउस में इससे पहले कभी नहीं देखे। यानी तो आउटस्टैंडिंग उनका मामला है। उसके अलावा मैंने और भी 2-4 चीज़ें देखी। हमारे कई कैमरामैन, रिपोर्टर्स या आम आदमी, ख़ासतौर पे जो मोटरसाइकिल जिनकी स्नैच हो रही थी, डिलीवरी बॉयज़, उनको भी इस तरह के बाइकें देना, ये ज़बरदस्त काम थे। तो उसको तो मैं बड़ा अच्छा कहता हूँ। नए आने वाले गवर्नर के लिए चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। हमें सब सीनियर रिपोर्टर हैं आप, यकीनन मैं हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहूँगा। नून लीगी गवर्नर्स की तारीख आपकी नज़र में कैसे रही? माजी में जो नून लीग के गवर्नर्स आए उनके अदवार को आप कैसा देखते हैं? यार नून लीग के सिंध के साथ रवैये, मैं तो ये कहूँगा, गवर्नर तो एक छोटा ओहदा है, वैसे भी वो इंतज़ामी तो है नहीं, वो ऐसे ही आईनी होता है, वो पोस्ट ऑफिस वाला काम होता है एक्चुअली तो, ठीक है। लेकिन इस गवर्नर ने उस कॉन्सेप्ट को तब्दील किया, क्योंकि इमरान खान के दौर में ये कॉन्सेप्ट दिया गया ना कि गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ेंगे, वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें तोड़ेंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। अगर किसी गवर्नर हाउस में कोई IT के तलबा की एक मिनी यूनिवर्सिटी या मार्की लगा के बच्चों को तालीम दी गई तो ये सिंध गवर्नर हाउस, इसमें कोई डाउट, कोई अप्रिशिएट मैं इसको करूँगा। नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर वाला दौर अगर आप देखें ना, और भी उनके सपोर्टर, उनके बहुत सारे, तो वो इतना कोई अच्छा तो हम नहीं कह सकते, कोई इतना अवामी दौर नहीं था। और निहाल हाशमी साहब, उनकी पॉलिटिक्स भी आपको पता है, सीनियर सियासतदान हैं, वफादार हैं नून लीग के, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन कामरान टिसोरी को रिप्लेस करना मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। और दूसरी बात यार, नून लीग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा एडवेंचर वो कैसे उन्होंने किया है। यकीनन कोई ताकतवर हाथ इसके पीछे है, वरना ये हो नहीं सकता था कि कामरान टिसोरी जो है वो हटे। देखो इस वक्त ना टाउन चेयरमैन कोई इनका है, ना इनका एक MP सिंध असम्बली में मौजूद है नून लीग का, न सिंध से कोई एक MNA इनका मुंतखब हुआ हो, न सेनेटर हुआ हो। वो भाई तुम्हारा सिंध में ख़ास तौर पे दूसरा बड़ा सूबा है मुल्क का, उसमें तुम्हारा कोई स्टेक नहीं है। और उस स्टेक ना होने की वजह से क्या है कि आप हैदराबाद सक्खर मोटरवे देख लो, कराची हैदराबाद मोटरवे देख लो, नाम के मोटरवे हैं भाई, वो तो अभी तक बना भी नहीं है सही तरह से, वो तो उस पर तो बड़े, वो अलग एक स्टोरी है। लेकिन कराची हैदराबाद अलग स्टोरी है। हम पैसे तो मोटरवे के देते हैं, लेकिन वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे यार, सफ़र करना जो है ना वो बड़ा एक डेंजरस होता है। तो ये नून लीग के रवैये हैं। कराची के साथ उनका क्या रवैया है भाई? सिंध हुकूमत ठीक है भाई, सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वो तो चोर है, कुछ भी है, XYZ, जो भी आप अलकाबात उनको देते हो आप देते रहो। लेकिन वफाक ने क्या किया भाई? ग्रीन लाइन का एक प्रोजेक्ट बताते हो ना, ग्रीन लाइन का भी क्या हुआ, अशर किस तरह कंप्लीट हुआ, वो एक अलग स्टोरी है। तो भाई उसके अलावा आपने क्या दिया है? ये कहते थे, मुझे तो उस बात पर भी हैरत हुई कि 70% कराची तो आज भी भाई, आज भी वफाकी इदारों के पास है। मेयर के पास तो 35%, 36% कराची का वो है। तो इतने बड़े तुम्हारे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, तब भी कराची पर लोग सवाल क्यों उठाते हैं? तुम्हारे वो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उनके पास पावर्स हैं, वो इदारे काम क्यों नहीं करते? वो कराची को बेहतर क्यों नहीं करते? किसी एक एरिया को आप सिंबॉलिक बनाओ, कोई वफाकी इदारा बना दे कि यार देखो इस तरह होता है काम, मैंने ये किया, मेयर कराची मेरी तरह करके दिखाए, तब भी मैं मानूं। तो नून लीग के रवैये सिंध के साथ, मादरत के साथ, बहैसियत साफ़ी मैं अगर तारीख का मुताला करता हूँ, सिवाय वो अमन अमान वाली बात जो नवाज शरीफ के दौर में थोड़ा बहुत कराची ऑपरेशन हुआ और वो इनकी कमर तोड़ी गई MQM की, तो वो अपनी जगह पर है, उस पर भी MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके लोग गुम किए गए, जो भी हुआ वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन रियलिटी यही है कि नून लीग का कोई स्टेक यहाँ पर है नहीं। ओ भाई क्यों आए हो, किसके लिए आए हो, क्या करोगे? मुझे नहीं लगता ये कुछ कर भी पाएंगे। बशीर मेमन से पूछो ना, बशीर मेमन जो इनका सूबाई सदर है, उस बेचारे के साथ इन्होंने क्या किया है? कभी कोई जाके उससे निजी कोई बातचीत तो करे। उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि उसको भी कोई सियासी शेल्टर चाहिए।
उसकी वजह से जो है वो बचा हुआ है और वो शेल्टर उसने लिया हुआ है, वरना वो भी सियासत सिंध में नहीं कर सकता था। अच्छा, हमें सब ये भी बताइएगा, बातें हो रही थी कराची को सिंध से अलग करने की, बातें हो रही थी कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, लेकिन हुआ ये कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया। क्या MKM पाकिस्तान अब भी हुकूमत यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के इत्तेहाद में रहेगी या फिर अलग होने जा रही है, क्या खबर है? देखो, इस वक्त जो MKM है ना, वो पहले वाली नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन वाले दौर वाली है कि वो एक धमकी देती थी और वो सब आ जाते थे हुक्मरान और माफ़ी तलाफ़ी होती थी। अब ये बेचारी सुकड़ के जो है ना थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी रह गई है, और वो भी टूट फूट का शिकार है। फौरी तौर पे सख्त रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया? भाई टीवी से पता चला ना, तो तुम आ तो जाते मैदान में कि भाई टीवी से पता चला है, मैं नहीं छोड़ूंगा। वही सुल्तान राय वाली कोई वो तो गंडासा लेके तो आ जाते हैं ना कि भाई ये क्या हुआ, मेरे घर में क्यों घुसे हो, या मैं जो है वो किस तरह जो है मेरे बंदे को हटाया। वो MKM बेचारी वही सुकड़ी वही फार्म 47 वाले रवैये और उस तरह की MKM इस वक्त है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा रद्द-ए-अमल देगी, लेकिन अगर चाहे तो दे सकती है। लेकिन नून लीग को भी पता है कि अब ये चले भी जाएं तो वफा की हुकूमत तो मेरी वैसे ही चलनी है। थैंक यू सो मच हमीद समरो। वैसा सीनियर रिपोर्टर हमीद समरो मौजूद थे, जो कि आज की बड़ी ख़बर के हवाले से आपको आगाह कर रहे थे। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहें साया डिजिटल।